हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स में ब्रिक्स सम्मेलन, ये इंडियन इकोनॉमी का भी पार्ट है और ये हमारे अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र जो बीए 5th सेमेस्टर में आता है, साथ ही साथ ये एमए में भी आता है, इसका एक भाग है। ब्रिक्स सम्मेलन जब भी आपका कोई एग्ज़ाम्स होता है, कोई भी एग्ज़ाम हो, कोई भी प्रतियोगी परीक्षा आप दे रहे हैं, उसमें आवश्यक रूप से पूछा जाता है। चलिए हम करते हैं ब्रिक्स सम्मेलन, BRICS, ब्रिक्स समिट। ये 5 देशों का समूह है। ब्रिक्स सम्मेलन जो है, ब्रिक्स क्या है? 5 देशों का समूह है। इसे 2009 में बनाया गया था। इसमें देखो ब्रिक्स क्या है? B फॉर ब्राज़ील, R फॉर रसिया, I फॉर इंडिया, C फॉर चाइना और बाद में S फॉर दक्षिणी अफ्रीका या साउथ अफ्रीका इसमें जुड़ा है। शुरू में ये सिर्फ ब्रिक था। स्टार्टिंग में जब 2009 में ये बना तब ये सिर्फ ब्रिक था, ब्राज़ील, रसिया, इंडिया और चाइना का एक सम्मेलन या संगठन। लेकिन अब ये ब्रिक्स बन गया है और इसमें 5 कंट्रीज़ या 5 अर्थव्यवस्थाएं आती हैं। सारी अर्थव्यवस्थाओं के नाम के फर्स्ट लेटर को इसमें लिया गया है, ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। अब तक इसके 15 शिखर सम्मेलन हो चुके हैं। 2023 तक का मैं ये डेटा आपको दे रही हूँ। 2023 तक इसके आपको 15 शिखर सम्मेलन देखने में मिलेंगे। और ब्रिक्स का इतिहास क्यों बनाया गया, कैसे बनाया गया, ऐसा क्या हुआ होगा, क्या वो कंडीशंस रही होंगी जिसकी वजह से हमें ब्रिक्स को बनाना पड़ा या ब्रिक्स को फाउंड करना पड़ा। देखिए 2001 में जिम ओनिल नाम है, इन्होंने अपने एक रिसर्च पेपर लिखा। उस रिसर्च पेपर का नाम क्या था? द वर्ल्ड नीड्स बेटर इकोनॉमी। क्या था? द वर्ल्ड नीड्स बेटर इकोनॉमिक्स। ठीक है, 2001 में जिम ओनिल का एक रिसर्च पेपर आता है जिसका नाम था द वर्ल्ड नीड्स बेटर इकोनॉमिक्स। इसमें इन्होंने मजबूत अर्थव्यवस्थाओं के बारे में लिखा। विश्व में जितनी भी मजबूत अर्थव्यवस्थाएं हैं, यदि वो मिलकर काम करें तो अच्छी तरह से पूरे विश्व का कल्याण कर पाएंगी। ये चीज़ देख के इन्होंने मजबूत अर्थव्यवस्थाओं के विषय में द वर्ल्ड नीड बेटर इकोनॉमिक्स में लिखा। देखो जो ये जिम ओनिल थे, ये गोल्डमैन सैच समूह, जो ये गोल्डमैन सैच समूह हैं, ये अमेरिका का बहुराष्ट्रीय निवेश बैंक और वित्तीय सेवा कंपनी है। कौन सी? ये गोल्डमैन सैच समूह जो है ये अमेरिका का बहुराष्ट्रीय निवेश बैंक है और वित्तीय सेवा कंपनी है। इसके अध्यक्ष थे और इन्होंने भारत, ब्राज़ील, रूस और चीन की अर्थव्यवस्थाओं पर सर्वे किया, अनुसंधान किया और अपने रिसर्च पेपर में लिखा कि यह देश तेज़ी से विकास कर रहे हैं और आने वाले 50 वर्षों में यह सबसे सशक्त अर्थव्यवस्थाओं में सम्मिलित होंगे। ये जो 5 देश इन्होंने बताए, ये सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट करने वाली, सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट करने वाली कंट्रीज़ थी या इकोनॉमीज़ थी, जिसके बारे में इन्होंने उनका गहन अध्ययन किया और उस अध्ययन के बाद बताया कि ये अर्थव्यवस्थाएं आने वाले 50 सालों में सबसे सशक्त इकोनॉमी बन जाएंगी। और इस रिसर्च पेपर में ही इन देशों के लिए जिम ओनिल ने ब्रिक मतलब होता है ईंट, भी होता है ब्रिक का मतलब आप सभी जानते हो, और ब्रिक इन सब से बन भी जाता है, इन सब के फर्स्ट लेटर को लेके बन भी जाता है, तो ब्रिक शब्द का प्रयोग किया। अब देखिए ब्रिक्स बनाने के उद्देश्य क्या हैं। सबसे पहले आपको पता है जब अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हुआ, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए हम डॉलर, जो अमेरिकी डॉलर है उसी मुद्रा का प्रयोग करते थे। अमेरिकी जो डॉलर है वो एक प्रमुख मुद्रा थी जो हमारा विदेशी विनिमय है उसके लिए। लेकिन ब्रिक्स देशों का लक्ष्य है इस मुद्रा की जगह अन्य मुद्राओं को वैश्विक मजबूती प्रदान करना। जो ये हमारा डॉलर है ये एक प्रसिद्ध मुद्रा है, इसकी जगह ये अन्य मुद्राओं को भी वैश्विक मजबूती देना चाहते हैं। और साथ ही साथ विकासशील देशों के लिए एक व्यापार ब्लॉक बनाना जो कि विकसित एवं विकासशील देशों के बीच पुल का कार्य करता है।
विकासशील और विकसित देशों के बीच में अगर कोई ब्रिज है तो वो ब्रिक्स है। ठीक है, इनका महत्वपूर्ण कार्य है एक ब्लॉक बनाना। मुख्य कारण क्या थे ब्रिक्स बनने के? देखिए 2008 में वित्तीय संकट आया, आपको सभी को पता है। डॉलर के साथ जो समस्याएं आई, डॉलर की आपूर्ति कम थी और इतनी मतलब अस्थिरता थी डॉलर में, है ना। तो उनके सुधार के लिए, उसे उन परेशानियों को दूर करने के लिए ब्रिक्स को लाया गया। ठीक है, संस्थागत सुधार के पश्चात 2010 में IMF के कोटे में भी सुधार हुआ। IMF आप सभी जानते हैं, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, है ना। इसमें बनता है एक SDR 1969 में ये आया था। जो SDR बनाया गया था, ये कब बनाया गया था? 1969 में। SDR का मतलब आप समझते हैं, स्टैंडर्ड ड्राइंग राइट्स। ठीक है, ये लेखे की मुद्रा है। ये IMF की क्या है? लेखे की मुद्रा। ये 5 मुद्राओं की टोकरी से बनती है। पहले जिसमें सिर्फ डॉलर था, ये सब होने के बाद हमारे जो SDR में 5 मुद्राएं आती हैं। यानी कि अगर एक मुद्रा में ज़्यादा उतार चढ़ाव आ रहे हैं, अस्थिरता आ रही है, तो अन्य मुद्राएं उसे बैलेंस कर देंगी। ठीक है, इसके बाद देखिए, इसने पश्चिमी प्रभुत्व को कम कर दिया और बहुपक्षीय एजेंडा सेंटर में योगदान दिया। जो पश्चिमी यानी जो हमारी पश्चिमी अर्थव्यवस्थाएं हैं, जो विकसित अर्थव्यवस्थाएं कही जाती हैं, उनके प्रभुत्व को कम कर दिया। जब डॉलर का प्रभाव कम हुआ तो खुद ही पश्चिमी जो अर्थव्यवस्थाएं हैं उनका प्रभुत्व कम हो गया और इन्होंने बहुत सारे पक्ष वाले एजेंडा सेंटर को भी बनाया। अपने विचार विमर्श कर सकते हैं इस सम्मेलन में आकर। ये एक प्लेटफॉर्म पैदा करता है जहाँ पर आके हम बातचीत कर सकते हैं। तो इसमें से जो इम्पोर्टेंट चीज़ है आपको ये पता होना चाहिए, ब्रिक्स में कौन कौन से देश आते हैं, जो आपके क्वेश्चंस में आएगा। ये कब बना? ठीक है, कौन इसमें बाद में जुड़ा? तो दक्षिणी अफ्रीका इसमें बाद में जुड़ा। इसमें किसके कारण ये बना? तो जिम ओ'नील के रिसर्च पेपर के कारण ये बना। अब हम ब्रिक्स के जो हमने 15 सम्मेलन बताए हैं, उन 15 सम्मेलनों की बात करते हैं और देखते हैं कि इन 15 सम्मेलन में कौन कौन आते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इन 15 सम्मेलन में कौन कौन आते हैं। इन्हें ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ब्रिक्स सम्मेलन 15 के 15, दीज आर द 15 ब्रिक्स सम्मेलन। फर्स्ट है हमारा जो हुआ 16 जून 2009 में। हमें पता है ये 2009 में ही बना था। तो पहला ब्रिक्स सम्मेलन होता है 16 जून 2009 में रूस में। ठीक है, वहाँ के रूस के राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव। ठीक है, दिमित्री मेदवेदेव। ठीक है, इन्होंने इसका मतलब जो अध्यक्ष थे ये रहे। दूसरा जो हमारा ब्रिक्स सम्मेलन होता है 15 अप्रैल 2010 में होता है। कहाँ पर? ब्राज़ील में होता है। और लुइज इनासियो लुला दा सिल्वा, ये भी वहाँ के राष्ट्रपति थे ब्राज़ील के। इन्होंने इसमें जो मंच संभाला, ये मुख्य रहे इसमें। और अध्यक्ष जो कह सकते हैं, ये अध्यक्ष रहे। 14 अप्रैल 2011 में जो सम्मेलन हुआ वो चीन में हुआ। और हू जिनताओ ये भी राष्ट्रपति थे, इन्होंने इसका नेतृत्व किया। देखिए, जो हमारा चौथा सम्मेलन है वो हमारे भारत में हुआ। 29 मार्च 2012 में ये सम्मेलन होता है। कहाँ पर? भारत में। और मनमोहन सिंह जो हमारे क्या हैं? प्रधानमंत्री हैं, उस टाइम प्रधानमंत्री थे ये, इन्होंने इसका नेतृत्व किया। और 5वां सम्मेलन 26 से 27 मार्च 2013 में होता है साउथ अफ्रीका, दक्षिणी अफ्रीका में। और जेकब जुमा जो थे हमारे राष्ट्रपति थे, जिन्होंने इस सम्मेलन में विशेष योगदान दिया गया, जिसमें इन्होंने इसका नेतृत्व किया। 14 से 17 जुलाई 2014 ब्राज़ील में होता है ये हमारा छठा सम्मेलन। दिल्मा रसेफ जो है ये वहाँ के राष्ट्रपति थे, इन्होंने इसका नेतृत्व किया। 8-9 जुलाई 2015 में 7वां सम्मेलन होता है रूस में। व्लादिमीर पुतिन उस टाइम वहाँ के राष्ट्रपति थे, इन्होंने नेतृत्व संभाला। 15-16 अक्टूबर 2016 भारत में होता है और नरेंद्र मोदी हमारे प्रधानमंत्री ने इसका नेतृत्व संभाला। नोवा 3 से 5 सितंबर 2017 चीन में हुआ। शी जिनपिंग इसके जो नेतृत्वकर्ता रहे। और 10वां सम्मेलन 15 से 27 जुलाई 2018 में साउथ अफ्रीका में ही हुआ। साउथ अफ्रीका आपको पता ही है, दक्षिणी अफ्रीका। सिरिल
रामाफोसा जो थे इसके हमारे कौन थे, इसके नेतृत्वकर्ता थे। 11वां सम्मेलन 13 से 14 नवंबर 2019 में ब्राज़ील में हुआ और जायर बोल्सोनारो इसके नेतृत्वकर्ता थे। 12वां सम्मेलन 21 से 22 जुलाई में होना था 2020 में, लेकिन ये कोविड महामारी जो कोविड पेंडेमिक है उसके कारण स्थगित हो गया। 13वां जो हमारा सम्मेलन है वो 9 सितंबर 2021 में भारत में हुआ और नरेंद्र मोदी ने ही इसका नेतृत्व किया। और 14वां जो हमारा 14th जो हमारा ब्रिक्स सम्मेलन है वो जून 2022 में चीन में हुआ और शी जिनपिंग जो थे इन्होंने इसका नेतृत्व किया। और 15वां सम्मेलन 22 से लेकर 24 अगस्त 2023 में साउथ अफ्रीका में हुआ, दक्षिणी अफ्रीका में हुआ और सिरिल रामाफोसा जो हैं उन्होंने इसका नेतृत्व किया। तो इसमें जो आपको याद रखना है वो यही मेन पॉइंट्स हैं जो मैंने आपको कराए हैं, सिर्फ आपको यही याद रखने हैं और ध्यान से ये याद कर लीजिएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये इंडियन इकोनॉमी में हर एक एग्जाम में भी पूछा जाता है और साथ ही साथ इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स का भी पार्ट है। थैंक यू सो मच बच्चों।